हेलो दोस्तों, मेरा नाम शमीम है। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप दुबई या किसी गल्फ कंट्री में जा रहे हैं तो आपको वहां पे जॉब कैसे सर्च करनी है या कैसे पकड़नी है। हमारे काफ़ी भाई दोस्त होते हैं, उनको ये पता नहीं होता है कि वहाँ पे जॉब में जाके कैसे करनी है। वो विजिट तो निकलवा लेते हैं, विजिट वीजे पे वहाँ पर जाते हैं, उसके बाद 2 महीने 3 महीने के बाद वो फिर आकर अपने कंट्री, चाहे इंडिया के होते हैं, पाकिस्तान के होते हैं, वो लौट आते हैं। तो ये इसलिए होता है कि उनके अंदर अवेयरनेस की कमी रहती है, उनको पता नहीं रहता है कि कैसे मुझे क्या चीज़ करनी है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आप कैसे जॉब सर्च कर सकते हैं और उसका क्या सिस्टम होता है जॉब सर्च करने का। तो कुछ पॉइंट्स में कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले, अगर आप दुबई या अदर कंट्री कहीं भी जा रहे हैं, कोई कंपलसरी नहीं कि आप दुबई ही जा रहे हैं, या आप यूके भी जा सकते हैं, आप अमेरिका भी जा सकते हैं, कहीं भी जा रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स जो होते हैं, आप सपोज करो आप इलेक्ट्रीशियन हो या प्लम्बर हो, मेसन हो। तो इस टाइम जैसे आप सपोज करो इलेक्ट्रीशियन हो, तो आपको ये सर्च करना है कि जैसे गल्फ में दुबई आप जा रहे हैं तो दुबई में सर्च करिए कि कौन सी इलेक्ट्रीशियन वाली जो कंपनी है जो इसके बेस पे इस पे काम करती हैं और जो इलेक्ट्रीशियन की जॉब प्रोवाइड करती हैं। तो आपको वहां पे ये कंपनी सर्च करनी है। जैसे आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो ये देखना है कि आईटी कंपनी कितनी है और कहाँ कहाँ पर है, और कौन सी टॉप क्लास की आईटी कंपनी है, वो किस प्लेस पे है। आप डॉक्टर हो तो आपको हॉस्पिटल देखने हैं कि कौन सा हॉस्पिटल है, कहाँ पर है। तो ये आपको देखने के बाद उनकी एक लिस्ट बनानी है। जाने से पहले की मैं बात बता रहा हूँ, वहां पे जाने के बाद आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इंडिविजुअल वहां पे बनाएं, लिस्ट बनाएं, उसके बाद उनको 1 बाय 1 विजिट करें। तो सबसे पहले आपको यही करना है। इंडिया में रह के आपके पास होता है टाइम, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप लिस्ट बनाइए। कहाँ पे, जैसे आप डॉक्टर हैं तो हॉस्पिटल की लिस्ट बना लीजिए, कौन सा हॉस्पिटल है, कहाँ पर है, और उसमें उसका स्टाफ कैसा है। तो सारी चीजें आपको पहले से जाननी है। लिस्ट बनाने के बाद फिर आप प्रॉपर वे में सीवी बनाइए। सीवी का बहुत ही इम्पैक्ट होता है। काफी दोस्त होते हैं वो ऐसे ही कॉपी पेस्ट करते हैं, किसी की सीवी उठा के डाल देते हैं। तो ऐसा कतई मत करें। अगर ये चीज करते हैं तो काफी नुकसान होने वाला है। आपकी सीवी बंदा देख के जान जाता है कि गूगल से कॉपी पेस्ट की गई है। जब आप अपनी सीवी नहीं बना सकते हैं तो आप वो समझेगा कि हमारी जॉब कैसे करेगा। तो सीवी चाहे भले कैसी भी हो, आप खुद से बनाइए। उसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो खुद से ही ऐड करना होता है, ठीक है। ये करने के बाद जब आप देखते हैं कि ये हॉस्पिटल है, इस जगह पे है, ये चीज है, वो लिस्ट बनाने के बाद प्रॉपर वे में आप फिर विजिट निकालिए। और जो विजिट निकालना है वो 1 मंथ का नहीं निकालना है। हमारे काफी भाई दोस्त होते हैं ना, वो दुबई या अब्रॉड जाने के चक्कर में जल्दी जल्दी में चीज करते हैं। तो वैसा नहीं करना है, काफी सोचना है। जो विजिट निकालना है वो 3 मंथ का होना चाहिए, 1 मंथ का विजिट नहीं निकालना है, क्योंकि वीजा प्रोसेसिंग में थोड़ा सा लगता है टाइम, ठीक है। वो टाइम जब आप 3 मंथ का निकालेंगे वीजा, आपको विजिट भी करना रहेगा। तो 1 बाय 1 आप हॉस्पिटल, आप डॉक्टर हैं तो हॉस्पिटल विजिट करिए, आईटी इंजीनियर हैं तो आईटी सेक्टर्स के जो ऑफिसर्स हैं वहां पे विजिट करिए। उनसे जाके फेस टू फेस मिलिए, मीटिंग करिए, अपना इंटरव्यू दीजिए, ठीक है। उनसे इंटरव्यू देने के बाद वो आपको सब कुछ करेक्ट तरीके से बताएंगे, ये चीज कैसी है, आपकी सैलरी क्या होने वाली है। और ये नहीं कि आप 2-3 जगह पे गए उसके बाद बैठ गए, तो ऐसे जॉब आपको नहीं मिलेगी। अगर आप यूएई जाते हैं वहां पर आपको बहुत सी कंपनियां दिखेंगी आपकी फील्ड की। आपको सब कंपनी आपको सिलेक्शन भी नहीं करेंगी। आपको देखना है कि कौन सी, किस पे प्रायोरिटी देनी है और कहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। तो कंपनियां आपकी सीवी, बहुत सी कंपनियां होंगी, रिजेक्ट करेंगी। उसमें हताश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। आपको ट्राई करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। बट किसी एजेंट के पास नहीं जाना है कि ये लीजिए 1000 दिरहम, 2000 दिरहम और हमारा ये वाला काम करवा दीजिए। क्योंकि ये चीजें अगर आपने माइंड सेट कर लिया है तो आप पैसे देके ही करवाएंगे, और उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती। वो पैसे ले लेंगे आपसे, बट जैसा आप चाहते हैं वैसा काम नहीं हो पाएगा। तो आप खुद बैक टू बैक विजिट करिए उनके, जैसे डॉक्टर हैं हॉस्पिटल जाइए, वहां पे जो मेन डॉक्टर होते हैं उनसे मिलिए, बैठिए, बात करिए, इंटरव्यू दीजिए, और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि ये इस चीज के लिए मैंने किया हुआ है और मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मेरी आप सीवी चेक कर सकते हैं। तो सब देखने के बाद आप वहां पर देखेंगे कि हाँ ये चीजें हो रही है, वो सिस्टम वे में होंगी। आपको अगर वो सिलेक्शन करता है तो वहीं पे आपको वो बता देगा कि हाँ आपका ट्रायल होगा। कुछ दिन का ट्रायल लेते हैं कि 1 वीक या 3 या 4 डेज का ट्रायल लेते हैं। वो देखना होता है कि ये काम कर पाएगा बंदा या नहीं कर पाएगा। तो सब चीजें होती हैं। उसके बाद आपका वीजा प्रोसेसिंग वो लोग बता देते हैं, 3-4 दिन बाद आपको बता देंगे कि हाँ इतने टाइम में आपका वीजा स्टार्ट कर देंगे। अगर वो आपसे कहते हैं कि 1 मंथ आपको करना है तो आपको कतई नहीं करना है, वहां से छोड़ देना है, दूसरी जगह ट्राई करना है। अगर 1 वीक तक बोलते हैं तो आप काम कर सकते हैं, उसके बाद वो आपका वीजा प्रोसेसिंग कर देंगे,
तो ये सारी चीजें होती हैं। अगर आप जॉब्स के लिए बाहर जा रहे हैं तो आपको ये नहीं देखना है कि जॉब्स इन दुबई, जॉब्स इन यूके, जॉब्स इन अमेरिका, ये सब चीजें नहीं डालनी है। ये डालना है कि गूगल पे आपको डालना है कि जैसे आप प्लम्बर के लिए जॉब के लिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, मेंटेनेंस कंपनी फिर सर्च करनी है। मेंटेनेंस कंपनी इन दुबई, मेंटेनेंस कंपनी इन यूके, मेंटेनेंस कंपनी इन कुवैत। तो ऐसी चीजें जब सर्च करेंगे तो उसमें आपको कंपनियां आएंगी, फिर डायरेक्ट आप कंपनी में अप्रोच कर पाएंगे, जिसके बाद आपको सही तरीके से पता चल सकेगा। फिर आप वहां पे जाके अपनी सीवी ड्रॉप करिए, इंटरव्यू दीजिए, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर दुबई खासकर स्पेशली जा रहे हैं तो वहां पे आप 3 मंथ के वीजे पे जाइए, 2 मंथ के वीजे पे मत जाइए, क्योंकि वीजा प्रोसेसिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, फिर नए टॉपिक के साथ, जिससे मैं आपको अवेयर कर सकूं और बता सकूं। तब तक के लिए टेक केयर।